आज हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी नंबर का जो सभी फैक्टर होता है उन सभी फैक्टर का योगफल क्या होगा, सभी फैक्टर में से जो इवन फैक्टर है उसका योगफल क्या होगा, ऑड फैक्टर का योगफल क्या होगा, स्क्वायर फैक्टर का योगफल क्या होगा, क्यूब फैक्टर का योगफल क्या होगा। इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। इसके साथ में फैक्टर थ्योरम के कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई नंबर है तो उस नंबर का सभी फैक्टर का योगफल कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। 12 को अगर हम लें तो 12 का सभी फैक्टर का योगफल क्या होगा। तो पहले तो हम 12 के सभी फैक्टर को लेते हैं और देखते हैं कि जोड़ करके कितना आता है। ठीक है, तो 12 का सभी फैक्टर क्या होगा, तो 12 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये सभी 12 का फैक्टर हुआ। अब अगर इन सभी को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, तो 12 और 6 18, 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। तो 12 का सभी फैक्टर का योगफल 28 हुआ। तो ये एक छोटा नंबर था, इसीलिए सभी फैक्टर को निकाले और जोड़ दिए और पता चल गया कि इसका सभी योगफल क्या होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई बड़ा नंबर लिख दें या फिर कोई बड़ा एक्सप्रेशन अगर लिख दें मल्टीप्लीकेशन में, तो आप उसका सभी फैक्टर को नहीं निकाल सकते हैं। तो जब फैक्टर ही नहीं निकालेंगे तो योगफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है और उसके सभी फैक्टर का योगफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर के रूप में हम कल भी लिखे थे 12 को, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और इंटू 3 टू दी पावर 1। 12 को आप इस तरह से प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। और कल हम आपको बताए थे कि इस तरह से जब प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो इसका एक डिटेल फॉर्म होता है। वो क्या होता है, 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। मतलब जितना पावर है वहां तक जाना है 0 पावर से लेकर के, तो इसका पूरा ये मतलब होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर पर जब 0 पावर रहता है तो उसका वैल्यू या 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसका वैल्यू 1 होगा, 2 का पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 का 0 पावर है 1 हो जाएगा और 3 का 1 पावर है 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को जोड़ देंगे, है ना, और जोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 2 6 और 1 7 और ये आपका हो जाएगा 3 और 1 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं 7 इंटू 4 28 आ गया और यहाँ पर भी 28 है। तो इस तरह से करके किसी भी नंबर के सभी फैक्टर का योगफल आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहीं पर अगर केवल सम फैक्टर का योगफल निकालना रहता या फिर केवल विषम फैक्टर का योगफल निकालना रहता तब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जोड़ करके, अगर आप सभी ऑड फैक्टर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑड फैक्टर देखिए केवल 1 है और 3 है। इसका मतलब 12 के सभी ऑड फैक्टर को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी ऑड फैक्टर को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और सभी इवन फैक्टर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 और 4 6 और 6 12 और 12 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 हो गया इवन फैक्टर का योगफल। ठीक है, ये हो गया इवन फैक्टर का योगफल और ये हो गया ऑड फैक्टर का योगफल। तो यहाँ तो फैक्टर लिखा हुआ है तो हम जोड़ के बता दिए, लेकिन जब फैक्टर नहीं रहेगा या फिर कोई बड़ा नंबर लिखा रहेगा तो आप उसका फैक्टर टोटल नहीं निकाल सकते हैं। तब आपको कैसे पता चलेगा उसका योगफल, उसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखे थे। अब देखिए यहाँ एक चीज आप याद करिए, कल वाला वीडियो में हम क्या बताए थे कि अगर इवन फैक्टर केवल निकालना है तो यहाँ पर 2 के पावर 0 को नहीं लेते हैं। अगर यहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले आप इसके कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को देखिए, मतलब पहले वीडियो को देखिए फिर इस वीडियो को देखिए। तो जब इवन फैक्टर निकालना रहता है तो 2 के पावर 0 को नहीं लेते हैं, और क्यों नहीं लेते हैं इसका कारण हम वहां पर बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, मतलब अगर 12 का केवल इवन फैक्टर निकालना है तब क्या करेंगे कि इसको नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि 2 का पावर 0 को नहीं लेंगे तो ये वाला नंबर नहीं आएगा। चलिए इसको एक बार हम अलग से बनाते हैं। अगर 12 का सभी इवन फैक्टर को निकालें तो क्या करेंगे, 12 को पहले प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसका डिटेल फॉर्म लिखेंगे तो केवल इवन फैक्टर हमें निकालना है तो 2 के पावर 0 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का पावर 1 लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। केवल 2 का 0 पावर नहीं लेना है, बाकी सभी का लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 का 1 पावर का मतलब 2, 2 का 2 पावर का मतलब 4। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 का 0 पावर का मतलब 1 और 3 का 1 पावर का मतलब 3। आप क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और इंटू 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 24। तो 12 का जो सभी इवन फैक्टर है उसका योगफल क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस करेंगे जो टोटल फैक्टर निकालने के लिए कर रहे थे या फिर इवन फैक्टर निकालने के लिए कर रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अब केवल ऑड फैक्टर का योगफल निकालेंगे, तब क्या करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले
12 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। अब देखिए इसका डिटेल फॉर्म करेंगे, तो डिटेल करने में क्या करेंगे कि अब हमें केवल ऑड फैक्टर का जोगफल निकालना है। तो जब ऑड फैक्टर की संख्या निकाल रहे थे तो वहां पर 2 का टोटल पावर को ही छोड़ दे रहे थे। 2 का पावर को छोड़ देंगे मतलब 2 का कोई भी पावर रहेगा इसको लेना ही नहीं है। 2 के अलावा इधर जो रहेगा केवल वहां से हम लोग टोटल ऑड फैक्टर को निकाल देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। हम फिर से आपको कह रहे हैं कि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको यहाँ पर अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल फॉर्म करेंगे तो इसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑड फैक्टर में इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 का कोई भी पावर है ना, तो 2 का कोई भी पावर एक इवन नंबर रिजल्ट देता है, और इवन नंबर को आप किसी नंबर के साथ इंटू करेंगे तो इवन नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें केवल यहाँ ऑड नंबर चाहिए, इसीलिए 2 के पावर को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो केवल इसको लेंगे। तो इसको डिटेल में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का पावर 0 1 और 3 का 1 पावर 3 हो जाता है। और यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं उसके बाद गुना करते हैं, तो यहाँ पर तो एक ही नंबर है, इसको तो छोड़ दिए, तो यहाँ पर केवल इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 12 के सभी ऑड फैक्टर का जोगफल 4 होता है और सभी इवन फैक्टर का जोगफल 24 होता है। तो इस तरह से करके किसी भी नंबर का टोटल फैक्टर का जोगफल, ऑड फैक्टर का जोगफल या फिर इवन फैक्टर का जोगफल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 5 का पावर 1, अगर इस एक्सप्रेशन का या इस मल्टीप्लिकेशन का आपको तीनों चीज निकालना है कि टोटल फैक्टर का जोगफल कितना होगा, ऑड फैक्टर का जोगफल कितना होगा और इवन फैक्टर का जोगफल कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी फैक्टर का जोगफल निकालेंगे। तो सभी फैक्टर का जोगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिटेल में लिखेंगे। तो आप इसको लिखेंगे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। ठीक है, उसी प्रकार से इसको लिखेंगे 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3। 0 पावर से लेकर के जितना पावर है वहां तक जाना है। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। तो अब देखिए क्या करेंगे, 2 का 0 पावर का मतलब 1, 2 का 1 पावर 2, 2 का 2 पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर आपका है 3 का 0 पावर 1, 3 का 1 पावर 3, 3 का 2 पावर 9 और 3 का 3 पावर 27। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का 0 पावर 1 और 5 का 1 पावर 5। अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, और सभी को ऐड करेंगे और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 2 6 और 1 7 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका देख सकते हैं, तो 168 के ऊपर एक जीरो आ जाएगा, मतलब 1680 आएगा। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के अगर सभी फैक्टर को जोड़ेंगे ना तो 1680 आएगा। ठीक है, अब इसी का केवल ऑड फैक्टर या इवन फैक्टर निकालते हैं। ये देखिए आपका हो गया टोटल फैक्टर की संख्या, टोटल फैक्टर का जोगफल, सम ऑफ टोटल फैक्टर है ना, ये हो गया सम ऑफ टोटल फैक्टर। अब निकालते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर। तो सम ऑफ इवन फैक्टर के लिए क्या करेंगे कि इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 के 0 पावर को नहीं लेते हैं। इसका मतलब केवल इसको नहीं लेंगे, बाकी सभी यही चीज आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करते हैं, अगर केवल इसको नहीं लेंगे इसका मतलब क्या होगा, केवल इसको नहीं लेंगे बाकी सभी कुछ आएगा। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका फिर वही चीज आएगा 40 और यहाँ से आपका यही 6 आएगा। तो यहाँ 144 होगा और एक जीरो आ जाएगा, मतलब 1440 आएगा इसके सभी इवन फैक्टर का जोगफल। अब यहाँ पर ऑड फैक्टर का जोगफल निकालते हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर का जोगफल निकालेंगे तो ऑड फैक्टर में क्या करते हैं कि 2 के सभी पावर को ही छोड़ देते हैं, मतलब इस टोटल को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका सभी वैल्यू इवन नंबर आता है और हमें केवल ऑड फैक्टर को लेना है। तो क्या करेंगे, इस टोटल को ही छोड़ देंगे। तो इस टोटल को ही छोड़ देंगे मतलब इस टोटल को छोड़ देंगे, मतलब इसको टोटल छोड़ देंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ से आएगा, इसका मतलब इसको छोड़ देंगे तो 40 इंटू 6 आएगा। तो 40 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का टोटल फैक्टर का जोगफल 1680 आएगा, सम फैक्टर का जोगफल 1440 आएगा और विषम फैक्टर का जोगफल 240 आएगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा 1440 और 240, 1680 आ जाएगा, क्योंकि इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का जोगफल जो होगा वो टोटल फैक्टर के जोगफल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और कर सकते थे, जब आपका टोटल फैक्टर का जोगफल मालूम है और इवन फैक्टर का जोगफल मालूम है तो ऑड फैक्टर का जोगफल ऐसे भी निकाल सकते थे, 1680 में 1440 को घटा देंगे तो 240 आ जाएगा। या फिर टोटल फैक्टर का जोगफल मालूम है और ऑड फैक्टर का जोगफल मालूम है तो इसमें इसको घटाएंगे तो इवन फैक्टर का जोगफल आ जाएगा। तो अगर ये मालूम रहेगा तब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया और केवल ऑड फैक्टर या केवल इवन फैक्टर दे देगा तब आप इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर के सभी फैक्टर का जोगफल कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर या ऑड फैक्टर का जोगफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं कि किसी भी नंबर के सभी फैक्टर का गुणनफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, 12 को ही ले लेते हैं। तो अगर 12 के सभी फैक्टर का गुणनफल निकालना है तब देखिए क्या करेंगे, 12 का सभी फैक्टर क्या होता है, 12 का फैक्टर होता है 1 2
3, 4, 6 और 12, ये सभी 12 का फैक्टर हुआ और इन सभी का गुणनफल हमें निकालना है। तो या तो आप इसको डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, नहीं तो आसान बनाने के लिए आप ऐसे गुना कर सकते हैं। 1 को 12 में गुना करेंगे 12 आएगा, 2 को 6 में गुना करेंगे 12 आएगा और 3 को 4 में गुना करेंगे 12 आएगा। और इन सभी को जब गुना करेंगे तो इसका सभी का गुणनफल आ जाएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 12 का 3 पावर, तो इसका जो वैल्यू होगा वही 12 के सभी फैक्टर का गुणनफल आएगा। शायद 12 का 3 पावर 1296 होता है, आप देख लेंगे, ठीक है। तो 12 का 3 पावर आया 12 के सभी फैक्टर का गुणनफल। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला बात है, देखिए यहाँ पावर 3 आया और इसका फैक्टर कितना है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टर है और 3 पावर आया इसी नंबर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जितना फैक्टर है उसका आधा पावर आया। और आधा पावर कैसे आया वो तो आपको यहीं से पता चल रहा है, क्योंकि 2 को गुना किए एक बार 12 आया, फिर 2 को गुना किए एक बार 12 आया, फिर 2 को गुना किए एक बार 12 आया। मतलब 2 के बदले में 1 लिए तो पावर क्या हो गया, आधा हो गया। तो जब भी किसी नंबर के सभी फैक्टर का गुणनफल निकालना रहेगा ना, तो एक यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। उस नंबर को लेंगे, जिस नंबर के सभी फैक्टर का गुणनफल निकालना रहेगा उस नंबर को लेंगे और यहाँ पर एक पावर देंगे। पावर क्या देंगे, तो उसका जो टोटल फैक्टर का संख्या होगा, जितना उसका टोटल फैक्टर का संख्या होगा उसका आधा पावर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 6 फैक्टर है 12 का, तो 12 के ऊपर 3 पावर आया। तो उसी प्रकार अगर कोई नंबर दिया हुआ है और इसके सभी फैक्टर का गुणनफल निकालना है तो उस नंबर के ऊपर एक पावर देंगे और यहाँ पावर क्या देंगे, जितना इस नंबर का फैक्टर होगा उसका आधा। मतलब इसके ऊपर पावर क्या देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n, है ना। कोई भी नंबर अगर n है तो इसके सभी फैक्टर का जो गुणनफल होगा क्या होगा, n के ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2 पावर होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए हम एक फार्मूला आपको जनरेट कर दिए जिस पर आप डायरेक्ट किसी भी नंबर का सभी फैक्टर का गुणनफल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 24 को ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 24 को लेंगे और इसके ऊपर एक पावर देंगे और पावर क्या देंगे, तो जो इसका टोटल फैक्टर का संख्या होगा उसका आधा। तो अगर 24 के सभी फैक्टर को आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप या तो डायरेक्ट लिख करके निकाल सकते हैं, नहीं तो जैसा बताएं वैसा कर सकते हैं। तो 24 को अगर सभी फैक्टर की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा और 24 से होगा। तो इतना फैक्टर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर पावर कितना देंगे, 4 दे देंगे। तो 24 का 4 पावर का जो वैल्यू होगा यही आपका आ जाएगा 24 के सभी फैक्टर का गुणनफल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे कि किसी भी नंबर का अगर सभी फैक्टर का गुणनफल निकालना है तो उस नंबर के ऊपर एक पावर देंगे और पावर क्या हो जाएगा, तो इस नंबर का टोटल जितना फैक्टर होगा उसका आधा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी नंबर का टोटल फैक्टर का गुणनफल आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी नंबर का जो सभी फैक्टर है उसका व्युत्क्रमों का जोगफल कैसे निकालेंगे। व्युत्क्रमों का जोगफल का मतलब उल्टा करके जोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखें तो 12 का ये सभी फैक्टर है तो इसको नहीं जोड़ना है, इसको ऐसा कर देंगे, 1 को 1 बाई 1 कर देंगे, 2 को 1 बाई 2 कर देंगे, 3 को 1 बाई 3 कर देंगे, 4 को 1 बाई 4 कर देंगे और 6 को 1 बाई 6 कर देंगे और 12 को 1 बाई 12 कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा तो जोड़ने में आप टाइम लगा देंगे या तो फिर नहीं जोड़ सकेंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे उसके लिए देखिए बताते हैं। तो ऐसे पोजीशन में क्या करेंगे, इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। एक बार हम इसको पहले जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम आपका 12 आएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला है, ऊपर में सभी वही नंबर आया जो इसका फैक्टर है। आप देखिए 1 2 3 4 6 और 12 यही सभी 12 का फैक्टर है। तो ऊपर में वही सभी नंबर आया और नीचे क्या आया, तो जिस नंबर का फैक्टर है वही चीज आया। तो यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर कोई नंबर के सभी फैक्टर का रेसिप्रोकल का अगर सम निकालना है, व्युत्क्रम का जोगफल निकालना है, तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नीचे वो वाला नंबर आ जाएगा जिस नंबर के सभी फैक्टर का व्युत्क्रमों का जोगफल निकालना है वो नंबर ही आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 12 का निकाले तो 12 ही आ गया और ऊपर क्या आया, तो सभी फैक्टर का जोगफल आया। तो ऊपर क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n, ठीक है। n के सभी फैक्टर का जोगफल ऊपर होगा और नीचे खुद n हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा यही किसी भी नंबर के सभी फैक्टर के व्युत्क्रम का जोगफल आएगा, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम का एक दो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम का पहला प्रॉपर्टीज आपका ये है कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर कोई है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड नंबर आता है। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी स्क्वायर नंबर ले लिए, स्क्वायर नंबर 16 को ले लिए, ठीक है। तो 16 के अगर सभी फैक्टर को निकालेंगे तो क्या क्या होगा, 16 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा,
फिर 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा और 16 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल फैक्टर कितना हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है। और 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो सभी फैक्टर का जो संख्या होगा ना वो आपका हमेशा ऑड नंबर आता है। आप कोई भी स्क्वायर नंबर ले सकते हैं, जैसे 25 को ले लिए तो 25 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 1 के बाद 5 होगा और फिर डायरेक्ट 25 होगा। तो इसका देखिए कितना फैक्टर हुआ, 3 फैक्टर हुआ है ना। तो ये क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये था फैक्टर थ्योरम का पहला प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज की। तो दूसरा प्रॉपर्टीज फैक्टर थ्योरम का ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या जो किसी से भाग नहीं होता है, जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब है ना, तो ऐसा नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा नंबर है, जैसे आपका 5 भी ले सकते हैं, 5 भी प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा। तो अगर कोई प्राइम नंबर है तो जो इसका स्क्वायर होता है, प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होता है, जैसे 25 हो जाएगा, तो प्राइम नंबर के स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, इसका नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा 3 ही होता है, फिक्स है, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है और कम भी नहीं। कोई भी नंबर आप लीजिए प्राइम नंबर, जैसे 7 को ले लिए तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो जब आप 49 का फैक्टर निकालेंगे तो आपका 3 ही फैक्टर मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 7 मिलेगा और फिर 49 मिलेगा। 49 इन तीनों के अलावा किसी से नहीं कटेगा। 25 को आप देखें तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और फिर 25 से कटेगा, तो 3 ही फैक्टर मिलेगा। तो कोई भी जितना बड़ा भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर का नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा 3 ही आता है, ठीक है। जैसे हम बड़ा नंबर ले लेते हैं 17, 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 289 होगा। तो इसका टोटल आपको 3 ही फैक्टर मिलेगा। ये 1 से डिवाइड होगा, फिर 17 से डिवाइड होगा, फिर 289 से ही होगा। मतलब एक तो 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा जिसका ये स्क्वायर है वो हो जाएगा और एक ये खुद हो जाएगा। तो यही तीनों फैक्टर किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर का होता है। तो अगर कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, हमेशा 3 ही होगा। तो ये था दूसरा प्रॉपर्टीज फैक्टर थ्योरम का। अब एक और प्रॉपर्टीज का बात करते हैं, तीसरा का, और ये लास्ट प्रॉपर्टीज होगा। अगर कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो कोई भी नंबर, जैसे आप 12 को ले लिए, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके सभी फैक्टर को निकालेंगे ना तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा वो हमेशा इवन नंबर में आएगा, ठीक है। जैसे आप इसके सभी फैक्टर को निकाले तो आप यहाँ देखें कितना फैक्टर है इसका, 6 फैक्टर है, तो 6 क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप 18 को ले लीजिए तो 18 का जो सभी फैक्टर का संख्या आएगा ना वो हमेशा इवन नंबर में आएगा। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, 6 फैक्टर हुआ। तो 6 क्या है, इवन नंबर है। तो कोई भी नंबर, केवल आपको प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा इवन नंबर ही आता है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन अगर स्क्वायर नंबर है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड नंबर आएगा, क्योंकि हम पहले ही आपको बता दिए थे कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड नंबर आता है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अलावा कोई नंबर है जो प्राइम नहीं है तो हमेशा उसका नंबर ऑफ फैक्टर एक इवन नंबर आता है। जब हम किसी नंबर के सभी फैक्टर का गुणनफल निकालने के लिए बताए थे तो क्या बताए थे, जब किसी नंबर के सभी फैक्टर का गुणनफल निकालते हैं तो उस नंबर को लेते हैं और इसके ऊपर एक पावर देते हैं और वो पावर क्या होता है, तो जितना इसका टोटल फैक्टर होगा उसका आधा। तो अगर इसका टोटल फैक्टर एक ऑड नंबर आ जाएगा तो आप उसका आधा नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है तो हमेशा इस नंबर का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएगा वो एक इवन नंबर आएगा, तो आराम से आप उसका आधा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर के सभी फैक्टर का गुणनफल निकालना है तो अगर ये नंबर प्राइम नंबर होगा या फिर स्क्वायर नंबर होगा तब आप यहाँ से इसका सभी फैक्टर का गुणनफल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर आएगा वो एक ऑड नंबर में आएगा और उसका आधा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी भी नंबर के सभी फैक्टर का गुणनफल आपको निकालना रहेगा तो यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो ना तो प्राइम नंबर होगा और ना ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि अगर वैसा होगा तो इस फॉर्मूला से आप